सरकार की तमाम कोशिशों और मेहनत के बावजूद कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद देश भर में लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पंजाब राज्य की बात करें तो यहां पर भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल बात करने के लिए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धू साहब, जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद बढ़ रही है, आपको लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है आगे टाइम में? ऐसे है कि वो पूरे पंजाब के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़ी चिंता वाली बात है। लेकिन हर सरकार अपनी लड़ाई लड़ रही है और पंजाब बड़े बेहतर तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है और बड़े अच्छे तरीके लोग रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन ये चिंता का विषय है कि हमारे उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। प्लस जो मौसम है वो भी बड़ा खतरनाक है, हुमस वाला मौसम है और बरसात का मौसम है, स्प्रैड होने का भी खतरा है। पर लेकिन असी हर तरह की प्रिकॉशन ले रहे हैं, लोगों को हर तरह की प्रिकॉशन लेने के लिए बोल भी रहे हैं कि आप उसको हर माध्यम से, चाहे वो दूरदर्शन है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे रेडियो के, चाहे प्रिंट मीडिया के साथ मिलकर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सुझा रहे हैं कि आप प्रिकॉशन ले। ये खतरनाक बीमारी है, जेकर आपको किसी को लगे तो पूरे एरिया में फैल सकती है। सिद्धू साहब, कई आईएएस अधिकारी, पुलिस अधिकारी और मंत्री तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो जिस चीज का डर था, जिस फेस का डर था, वो फेस पंजाब में आ गया? देखो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई आईएएस अफसर हो, चाहे कोई पुलिस अफसर हो, वो सोसाइटी का हिस्सा है, इसी सोसाइटी में रहते हैं। जब वो फ्रंट लाइन पे आके काम करते हैं तो उनको भी इनकी कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो हमारे मंत्री साहबान या पोलिटिकल लोग हैं, उनको पब्लिक में जाना पड़ता है। कौन किसी को पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कुछ नहीं पता चलता। ऐसे ही पुलिस वाले हैं, ऐसी दूसरी लॉबी है, ऐसे ही जो हमारे आम मशीनरी है, हमारे आशा वर्कर हैं या लोकल लेवल पर जो काम कर रहे हैं, वो भी बेचारे अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा समय है, इसमें जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हम इससे ऊपर निजात पालेंगे। पर लेकिन सबसे पहले पब्लिक को ये समझना चाहिए कि हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हमारे लिए खतरनाक होगा। सिद्धू साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि पब्लिक को इसमें जो है आगे आना पड़ेगा, लेकिन देश के कई राज्य अब एक बार फिर से लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या पंजाब में भी कुछ इस तरह की प्लानिंग या योजना हो सकती है कि जिस तरीके से ये तादाद लगातार बढ़ रही है कि आने वाले समय में पंजाब भी लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ सकता है? देखो, ऐसी बात तो पहली बात तो ऐसे पहली बार लॉकडाउन होने काफ़ी देर रखा है और काफ़ी अच्छा उसमें कंट्रोल भी हुआ है। लेकिन इसका हल क्या है? लोगों को काम भी करना पड़ेगा। पर लोगों को हम ये करें, आप काम भी करो, कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ ये कोविड चलता है, कोविड के साथ रहना सीखो। आप प्रिकॉशन ले लो, शायद ये आप इससे काम भी कर सकते हैं, बच भी सकते हैं। ये बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं कि आपको वैसे चमट जाए। अगर आप किसी साथ मिल के रहेंगे, हाथ मिलाएंगे, जहाँ आप बगैर मास्क के घूमेंगे, जहाँ बगैर हाथ साफ किए आप खाना खाएंगे, वो सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। पर आपको जो अगर प्रिकॉशन ले लेंगे, एक ही सबसे बड़ा इसमें हथियार है, वो प्रिकॉशन है, जिससे इस इंस्ट्रूमेंट से हम बच सकते हैं। लेकिन उसकी पालना कर लें तो शायद हमारा इसके ऊपर रोक भी लगा लेंगे, लॉकडाउन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धू साहब, पंजाब एक इकलौता राज्य है जहां के मुख्यमंत्री या फिर आप स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहले देश में ये कहा था कि जो जुलाई, अगस्त, सितंबर होगा, इसमें ये मामला बढ़ेगा, और उस समय पर आपने इस बीमारी की गंभीरता को समझा था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि उसको देखते हुए क्या आपने स्टेट में जो वाजिब कदम है वो उठाए हैं? क्या आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी हैं आज के समय में? देखो, पहली बात तो हमने अपनी सैंपलिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, और हमने अपने आइसोलेशन वार्ड बढ़ाए हैं, क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाए हैं। प्लस हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इसके लिए अलाउ किया और उनको प्रिपेयर किया है कि आप भी इनका ट्रीटमेंट करेंगे। सभी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था हमारे को, अब हम ट्रूनेट मशीन भी लेने जा रहे हैं, कुछ परचेज किया, कुछ और करने जा रहे हैं, ताकि हर मोहल्ले में, गली में जाके हम उनका टेस्ट कर सकें। एक अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि जो कैप आपने फिक्स किया है, कि जो प्राइस आपने फिक्स किया, वो कहीं आम आदमी को देखते हुए ज्यादा है। तो क्या सर इसको आप मानते हैं कि वाकई में ये प्राइस ज्यादा है या कम भी किए जा सकते हैं? देखो, पहली बात तो मैं तो ये बात मानता हूँ, किसी ने आज तक किसी ने फोर्टेज का बिल चेक किया, किसी ने मैक्स का चेक किया, अपोलो का चेक किया, स्कॉट का चेक किया, किसी ने वो पहले कितने कितने पहले थे। लेकिन एक बंद से लगा दी गई है कि आप इससे आगे नहीं जा पाएंगे। आप जाएंगे तो उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल है।
तो पूरे हिंदुस्तान ने किया है। पंजाब ने कौन सा अकेले किया, पूरे हिंदुस्तान पूरे एक्सपर्ट कमेटी ने उसका फैसला किया है। दूसरी बात, जो आम आदमी है उसको तो हम बोल ही नहीं आप वहाँ जाओ। और कोई भी आदमी, चाहे कोई अमीर है गरीब है, उसके लिए सरकार के दरवाजे 24 आवर खुले हैं। आइए, अब हमारे पास अच्छा इलाज भी देंगे, अच्छा डाइट भी देंगे, चंगी जगह भी आपको प्रोवाइड करेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। लेकिन ये तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपने वेल ऑफ हैं, वो चाहते हैं मैं अपने आराम से पूरी फैसिलिटी अपनी वो लूँ, सहूलत वहाँ प्राप्त करूँ, तो उन लोगों को हमने रेट तय करेंगे, उनकी काम वहाँ पे लूट ना हो। तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि कोरोना महामारी की इस जंग में सरकार लोगों के साथ खड़ी है, तो लोगों का भी फर्ज बनता है कि सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस की पालना करें और अपना कम से कम ख्याल खुद रखें। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़।